कितने पैसे में कराने पड़ेंगे इसके? एस्टिमेट बनाएंगे उसके हिसाब से बता देंगे अभी आपको। एस्टिमेट आपका पड़ा देर तक सामने आ गए तो पास होते नहीं। लेकिन वो कोई बात हुई है आपकी उससे? आप कहते हैं एमएलसी से कोई बात बन जाएगी बात करके? नहीं रिगार्डिंग किसका? वो बीसीबी की जो लोकेशन देनी थी ना, हाँ कहते भी वैसे हाँ, वो जगह बात है। वो तो मैंने कर ली है, वो तो मैंने उनसे कर लिया। वो बोले कि ठीक है अगर आपके पास स्पेयर बीसीबी नहीं है, स्पेस की दिक्कत है, आप दूसरी तरफ लगा सकते हो, तो वो दूसरी तरफ शिफ्ट करवा तो दें। मेन जो हर्डल थी वो तो हो गई क्लियर। हाँ, मेन वही चक्कर था कि वो ऐसा ना हो कि बाद में वो रिफ्यूज हो जाए या स्पेस नहीं मिल रहा। उसमें पहले वही थी ना दिक्कत थी। दिक्कत तो अभी भी है, लेकिन अब हमने उनसे बात कर ली थी। मैंने इनसे बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे जी आप लगा सकते हैं। चलो बढ़िया। तो वायर लगानी पड़ेगी उसमें आपको यार, मतलब हमारा सिर्फ एनओसी तक है, हम एनओसी तक आपको कर देंगे। नहीं हम बीसीबी वाला लगा दें, उसको जोड़ दें, आप एचईबीएन की एनओसी हो जाएगी। हाँ हाँ, और उसके बाद जो आप लेटर दे दोगे ना एमएडपी के नाम, हाँ एमएडपी आके वो जो अंदर का काम करना है और वहाँ का वहाँ का काम करें। वो आप अपने एंड पे हैंडल करें। तो इनका एमएडपी का कितना खर्चा हो जाएगा देख लो जी, ये इम्पैक्ट आएगा। और हाँ मतलब कि 1,35,000 हो गया ना आपका है? हाँ वो आप उनसे बात कर कुछ कम भी हो सकता है। आप मिल लीजिएगा उनसे, ठीक है, बात कर लीजिएगा। अच्छा, बात वही करेंगे। हाँ ये तो मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ ये मतलब अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा है। जो नहीं हमारा जो इम्पैक्ट आ रहा है सर ये देखा जी, वो एमएडपी तो मैं देख लूँगा, क्योंकि एचईबीएन से मैंने एक दो बारी काम नहीं कराया कभी। फीडर जो हुआ है अभी भी लूमेक्स का दारोडा में हुआ तो उन्होंने खुद ही कराया था, हमने फीडर इंस्टॉल किया था उनका। तो वो वहाँ पर मनोज यादव जी हैं, तो उन्हीं के थ्रू उनकी बात होगी। लेकिन अभी यहाँ के एमएडपी का तो आइडिया है, तो लोकल आती है ना टेस्टिंग सीलिंग की, लेकिन ये भी आप ही करा दो, उसमें तो है यार। इसमें पूरा ही कर दो ना, मतलब कि हम कहाँ तक भागेंगे? नहीं वो हमारे नहीं मानते। अच्छा नहीं, डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, आप लोग ही हम कल को उधर पोस्ट हो गए नहीं कर हैं? नहीं वैसे इनके बीच में वो होती है शायद क्या? कि भाई हमारे बिना पूछे तुमने क्यों कर दिया, ऐसा कुछ हो। नहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल होता है सर, ऐसा होता है। एंड पिछले 2-3 केसों में हम गए, हम नहीं। आज पूरा देश परेशान है इन तस्वीरों को देखकर, और आज हर कोई डरा हुआ होगा, गुस्से में होगा। हमने देखा है, सुना है कि मीटर जो है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज भागता है, और जो आम उपभोक्ता हैं उनको कितनी परेशानी होती है। वहां भी मिलावट है नितेश जी। बिल्कुल मिलावट है, और यही वजह है कि इस मिलावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं शायद ये अपने तरीके से, कि वो मिलावट भी दूर हो जाएगी। लेकिन मिलावट दूर करने के चक्कर में जो मिलावट अपने साथ अपनी जेब में वो कर रहे हैं, ये बहुत घातक है मनीष, और इसे ही रोकने की कवायद की जा रही है इस तरीके से। अगर खबरें अभी तक इस खुलासे को लेकर के बैठा है तो निश्चित तौर पर इसी मकसद के साथ बैठा है कि रिश्वतखोरी खत्म होगी, इसी मकसद के साथ बैठा है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसी मकसद के साथ बैठा है कि रिश्वतखोरों को सज़ा मिलेगी, ताकि आम लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत मिले, उनका काम बिल्कुल आसानी से हो, बिना 2 पैसे दिए हो और तरीके से हो, वो सुकून की ज़िंदगी जिएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है मनीष कि जब ये पैसा लेते हैं तो ये अनअकाउंटेड मनी में जाता है, काले धन में बढ़ोतरी होती है, ना इसकी खर्च का हिसाब होता है, ना इसकी आमद का हिसाब होता है, ना कुछ होता है, कोई डेटा नहीं होता है इनका, और सिर्फ ऐशो आराम में ये चीज़ें खर्च होती हैं। और सीधे सीधे की अगर बात की जाए तो जो मिली भगत की बात आती है कि कितना परसेंट और कितना परसेंट, तो इसी परसेंटेज के आधार पर अगर आप देखें, जो आपने बात कही थी पहले भी कि अगर पूरी इंडस्ट्रीज़ की बात कर ली जाए कितने पैसे रेवेन्यू बनते होंगे, निश्चित तौर पर अगर गुड़गांव की बात की जाए तो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उस हिसाब से पर डे के हिसाब से लाखों का कारोबार है, और उन लाखों ये वही तो कह रहा हूं कि ये करप्शन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है जहां पे हम कह लें कि यहीं पे करप्शन हो रहा है और सब कुछ थम जा रहा है। इससे पूरी एक चेन बन रही है, और वो करप्शन कहां तक जाती होगी इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। हम शो के आखिर में हैं, जो ये एपिसोड हम टेलीकास्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे 2
शानदार अंडरकवर रिपोर्टर हैं जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आप लोगों की योजना क्या है सर आगे? हम तो ये चाहते हैं जी कि इनके जो अधिकारी हैं जो ऊपर बैठे हैं और जो हमारे मंत्री हैं और सीएम हैं, उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। उनकी नीयत में ये होना चाहिए कि हमने हरियाणा प्रदेश से बिल्कुल भ्रष्टाचार मिटाना है। अगर उनकी नीयत में ये आ जाए कि हमने भ्रष्टाचार मिटाना है, मेरे ख्याल में कोई भी डिपार्टमेंट हरियाणा का ऐसा नहीं होगा जो बगैर रिश्वत के काम करेंगे। ऊपर वालों की नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए सबसे पहले, और हर सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मनीष। और जैसे जैसे रिपोर्ट्स हमारे पास आती जाएंगी, हम बिल्कुल दर्शकों के सामने भी ये रिपोर्ट लेकर दिखाते जाएंगे कि यहाँ इस विभाग में ये स्थिति है, अगले विभाग में क्या स्थिति है। ये तमाम रिपोर्ट्स दर्शकों के सामने होंगे। खबरें अभी तक किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेगा। उमेश जोशी जी, आप हमारी संपादकीय टीम के ड्राइवर हैं, क्या सोचते हैं, क्या विजन है, क्या करना है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इस पूरी मुहिम में हमारे स्टाफ के हर व्यक्ति ने अपना सहयोग दिया है। पूरी टीम लगी रही है, पिछले कई दिनों से लगी हुई थी, और हम चाह रहे थे कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों के सामने दिखाएं। प्रशासन की भी नींद टूटे, इनके आला अधिकारी कुछ सचेत हो, सजग हो और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। यही जज्बा हर हमारे सहयोगी में था, चाहे वो रिसर्च कर रहा है या पैकेज लिख रहा है या स्क्रिप्ट लिख रहा है या एडिटिंग कर रहा है या पीसीआर के लोग हैं, ग्राफिक्स के लोग हैं। हर किसी ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरी मुहिम में अपना सहयोग दिया है। और जिस तरह का जज्बा है हमारे साथियों में, मुझे लगता है कि वो लोग भी ये चाहते हैं कि इस प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनकी मुहिम हर किसी के चेहरे पर इस बात की खुशी है और गर्व है कि हमने इस मुहिम में, इस आहुति, इस यज्ञ में एक आहुति हमने भी दी है। जी, प्रबंधन की भी जबरदस्त भूमिका है। प्रबंधन की तो इन सब से ऊपर है। आप ये देखिए कि उनके सहयोग के बिना हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे। उनका पूरा सहयोग रहा हमें, और प्रबंधन पर भी शायद हमसे ज़्यादा दबाव रहे होंगे, लेकिन प्रबंधन भी नहीं झुका और उन्होंने हमें पूरा बल दिया है, पूरा सहयोग दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रबंधन के कारण हम ये पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है हमारे दर्शकों के सामने हम ला पाए हैं। और ये जो मुहिम है हम आगे भी जारी रखेंगे। जिस भी विभाग का स्टिंग हमारे पास आएगा, हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स के पास और भी कई तरह के स्टिंग हैं, बस कई इसी विभागों बात के स्टिंग हैं। भ्रष्टाचारी सावधान हो जाएं, बिल्कुल, क्योंकि हम बख्शेंगे नहीं किसी को। बहुत शुक्रिया उमेश जोशी जी आपका, नितेश पुनः जी आपका, हमारे अंडर कवर रिपोर्टर नंबर 1 आपका, अंडर कवर रिपोर्टर नंबर 2 आपका। आपको सलाम है, आप लोगों ने जबरदस्त काम किया है और हम ना डरते हैं, ना हिचकते हैं, ना बिकते हैं। हम आपकी आवाज हैं, उसी शक्ल में आपके सामने आते हैं। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहां पे विराम देते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे किसी और ऑपरेशन के साथ जो कि आपके सामने सच्चाई को ले आएगा और उस सच्चाई को दिखा के उस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार।